नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका और स्टडी पॉइंट पे। मैं हूँ दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 11th की चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पुनर्जागरण और मूल निवासियों का विस्थापन वाले चैप्टर के एमसीक्यू। साथियों, मैंने आपकी इससे पहले लाइव क्लास ली थी इन्हीं चैप्टर के एमसीक्यू की, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो पाई, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए मैं दोबारा से इसे वीडियो फॉर्मेट में आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा भाई वीडियो, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। तो पुनर्जागरण का अर्थ है यहाँ पे ऑप्शन बी, पुनर्जन्म या पुनरुत्थान। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी इटली से। कहाँ से हुई थी? इटली से। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इटली के किस शहर को पुनर्जागरण का केंद्र माना जाता है। तो किसे माना जाता है? फ्लोरेंस को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई थी। मोनालिसा की जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन है द लास्ट सपर चित्र किस कलाकार ने बनाया था। तो लास्ट सपर चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन बी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन है मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म का मुख्य विचार क्या था। तो इसका भी बी ऑप्शन होगा, मानव और उसकी क्षमता पर जोर देना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिस्टीन चैपल की छत की पेंटिंग किसने बनाई थी। तो सिस्टीन चैपल की छत की पेंटिंग बनाई थी माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल एंजेलो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। तो पहला छापे खाना किसने खोला था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली हैं। कौन है? मैकियावेली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनर्जागरण का प्रभाव सबसे पहले किस क्षेत्र में पड़ा था। तो साहित्य और कला में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग वसारी ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। तो मानवतावाद का जनक कहा जाता है पेट्रार्क को। किसे कहा जाता है? पेट्रार्क। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी के जो डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक थी वो उसके लेखक कौन थे। पेट्रार्क, दांते या बोकाचियो या मिकियावेली। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बताइए भाई, बताइए। आपने अभी तक नहीं बताया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई इसका? 13। बी करेक्ट होगा ना। तो दांते करेक्ट हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेकामेरॉन के लेखक कौन थे। बताइए डेकामेरॉन के लेखक कौन थे। तो डेकामेरॉन के लेखक थे बोकाचियो। कौन थे? बोकाचियो। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका 15th किस कला में पुनर्जागरण के दौरान यथार्थवाद यानी रियलिज्म दिखाई देता है। तो रियलिज्म चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सभी में दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण के दौरान किस वर्ग का महत्व बढ़ गया था। किसान, व्यापारी या सैनिक तथा दास। बताइए किसका? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्यापारी वर्ग का महत्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस किस क्षेत्र से जुड़े थे। बताइए कोपरनिकस कौन था। तो वह व्यक्ति था जिसने खगोल विज्ञान के बारे में बताया और उसने बताया था कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं।
इससे पहले यूरोपीय लोग ये समझा करते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी ग्रह तथा सूर्य भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खगोल शास्त्र था। ठीक है। अगला, सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने बताया था। तो सूर्य केंद्र सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिची परिवार किस शहर में रहा करता था? तो किस शहर से संबंधित था मेडिची परिवार? तो ये संबंधित था आपके फ्लोरेंस से। किससे? फ्लोरेंस, जहां से सबसे पहले पुनर्जागरण फैला। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में किस भाषा का प्रयोग बढ़ा था? तो सभी लोग अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो माइकल एंजेलो कौन थे? तो चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित थे। ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों के आने से पहले अमेरिका में कौन रहते थे? तो अमेरिका में रेड इंडियन रहा करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेड इंडियन। वहां के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों का अमेरिका से पहला संपर्क किस सदी में जुड़ा था? बताइए जरा। तो ये जुड़ा था आपका 15वीं सदी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों के आगमन के बाद मूल निवासियों की जनसंख्या क्यों घट गई थी? कम क्यों हो गई थी जनसंख्या? तो कम होने का मुख्य रीजन क्या था? युद्ध और बीमारियों के कारण। किसके कारण? युद्ध और बीमारियों के कारण। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों ने अमेरिका में किस उद्देश्य से बसना शुरू किया था? तो अमेरिका में इन्होंने बसना शुरू किया था व्यापार और भूमि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनके पास यूरोप में जितने भी देश देखोगे सारे बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो इसीलिए यूरोपीय लोग क्या करे थे? दूसरे देशों को कॉलोनाइज करे थे, दूसरे देशों को गुलाम बनाए थे इन्होंने। ठीक है, तो अमेरिका में जाने का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना और उसमें भूमि प्राप्त करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड रश किससे संबंधित था? गोल्ड रश संबंधित था सोने की खोज से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवासियों को उनकी भूमि से हटाकर कहाँ बसाया गया था? तो इन्हें बसाया गया था आरक्षित क्षेत्रों में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल निवासियों की जीवन शैली मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो शिकार और संग्रह पर आधारित थी। ये शिकार किया करते थे और भोजन इकट्ठा किया करते थे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय द्वारा लाई गई बीमारियों का क्या प्रभाव पड़ा था? बताइए जरा। यूरोपीय द्वारा जब बीमारियां लाई गई थी उससे क्या हुआ था? तो जनसंख्या बढ़ गई थी, जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, केवल शहरों का प्रभाव पड़ा? बताइए जरा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ। ठीक है, जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूल निवासियों की संस्कृति पर यूरोपियों का प्रभाव क्या पड़ा था? तो संस्कृति भी उनकी क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी, ऑप्शन बी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियों के आने से पहले मूल निवासी प्रकृति को कैसा देखते थे? तो ये लोग क्या करते थे? प्रकृति को पवित्र और जीवन का हिस्सा समझते थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सबसे पहले कौन से यूरोपीय लोग पहुंचे थे? यानी यूरोप के कौन सा देश का नागरिक था जो सबसे पहले अमेरिका पहुंचा था? तो भाई साल था 1492, है ना? 1492 ईस्वी में एक यात्री इंडिया की खोज करने के लिए निकलता है, और इंडिया की खोज करने के लिए निकला तो उसका उद्देश्य था कि इंडिया के साथ व्यापार को बढ़ाएंगे, तो इसलिए वो इंडिया की तरफ निकला। लेकिन ये पूर्व की दिशा में निकला, और पूर्व की दिशा में जाकर के इसने एक बड़े से महाद्वीप की खोज कर दी। इसने कई सारे लोगों को देखा वहां, जो कि लाल चमड़ी में देखने के लिए दिखने में कैसे थे? लाल चमड़ी के। तो ऐसे में उसने जाकर के इंडिया की खोज करने के लिए कहा। उसने कहा कि मैंने इंडिया की खोज कर दी, और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन। इसीलिए अमेरिका के लोगों को वहां रेड इंडियन कहा जाता है आज तक। तो ये यात्री किस देश का नागरिक था? तो ये नागरिक था स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का। इसीलिए सबसे पहले कौन पहुंचे थे अमेरिका में? स्पेनिश। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय द्वारा लाई गई बीमारियों में कौन सी बीमारी प्रमुख थी? बताइए। यूरोपीय द्वारा कौन सी बीमारी लाई गई थी सबसे ज्यादा? तो मलेरिया, चेचक, डेंगू, या बताइए कौन सी? तो चेचक था यहाँ पे प्रमुख, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रिजर्वेशन का क्या अर्थ है? तो रिजर्वेशन का अर्थ होता है मूल निवासियों के लिए निर्धारित क्षेत्र, है ना? आरक्षित क्षेत्र होना। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यूरोपियन द्वारा रेल मार्ग और शहरों के निर्माण का क्या परिणाम हुआ, बताइए। तो यूरोपीय द्वारा रेल मार्ग और शहरों का निर्माण की वजह से क्या परिणाम निकला कि मूल निवासियों की भूमिका कम हो गई थी, भूमि या मूल निवासियों की संख्या बढ़ गई थी, या उनका जीवन आसान हो गया था, या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, मूल निवासियों की भूमि कम हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे। तो नमस्कार साथियों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैंने आपके करा दी हैं। अब मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एग्जाम अच्छे से दे करके आइए। ठीक है, ये सेशन मेरे को दोबारा से इसलिए करना पड़ा क्योंकि लाइव सेशन जो मैंने लिया था उस सेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने ये सेशन दोबारा लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो फॉर्मेट में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। बाकी मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।